भाई सबसे पहले तो सबको मुबारक हो कि जो जंग की हालात थे वो अब ख़त्म हो गए और सीज़ फायर हो चुका है। वैसे हम कभी भी जंग के हामी नहीं रहते और जंग के ख्वाहा नहीं हैं हम, लेकिन अगर जंग हम पर मुसलत की जाती है तो डिफेंस करना फिर जानते हैं और ये पूरी दुनिया ने देख लिया। तो खैर पीएसएल के हवाले से भी इसके बाद से कुछ अच्छी ख़बरें आ रही हैं। पीसीबी दोबारा से रीशेड्यूल करने का सोच रहा है। फ्रेंचाइज़ के जितने भी ओनर्स हैं उनसे कांटेक्ट भी किया जा रहा है और फ्रेंचाइज़ भी अपने फ़ॉरेन प्लेयर्स से कांटेक्ट्स कर रही हैं। तो जितना जल्दी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी मैनेज तो यकीनन हमारे पास कुछ ना कुछ न्यूज़ आएगी, कुछ अच्छी अपडेट्स भी हो सकते हैं क्योंकि अभी मैचेस बाकी थे और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। सारी चीज़ें रीशेड्यूल दोबारा से हो सकती हैं, लेकिन क्या पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं, क्या क्या चीज़ें कितनी जल्दी अरेंज हो पाती हैं वो तो पीसीबी को पता होगा। लेकिन फ़िलहाल जो एक हालात थे, जो सिचुएशन थी वो अब अंडर कंट्रोल हैं और सुकून वाला माहौल है। तो अब पीसीबी अपने तरीके से देख ले कि कब उसको रखना है पीएसएल, कब बाकी मैचेस होंगे, कराची में होंगे, लाहौर में होंगे, पाकिस्तान में होगी या फिर दुबई ही जाना है। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत जल्द पता चल जाएंगी और एक दो चीज़ें और भी सामने आ रही हैं जो कि अच्छी नहीं हैं। और हमने देखा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लोगों को बोलने में पता नहीं क्या मज़ा आता है। मतलब इन लोगों की जितनी मेहमान नवाज़ी कर लो, इन लोगों को जितनी इज़्ज़त दे दो, इन लोगों को इज़्ज़त रास नहीं आती है। वो जो रिशाद हुसैन है, हमने उनको अपनी पीएसएल में जगह दी कि ठीक है आपने अच्छा परफॉर्म भी किया, एंड में आप ज़्यादा कुछ ख़ास परफॉर्म कर भी नहीं रहे थे और आप हो भी लाहौर की फ्रेंचाइज़ है, मतलब सबसे खूबसूरत फ्रेंचाइज़। आप उस फ्रेंचाइज़ के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो, आप पीएसएल के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हो कि हम तो डर गए थे, अब कभी मैं आऊँगा नहीं। और फिर आपने और क्रिकेटर्स के भी नाम लिए। बिल्कुल जिगरा नहीं है ना, तो एक काम किया करो, घरों से बाहर नहीं निकला करो फिर, क्योंकि ये दिलेरों का गेम है। आपको पूरी दुनिया में आपको ट्रैवल करना पड़ता है, टूर्स पे आप लोग जाते हो। और आप जिस फ्रेंचाइज से थे, आप लोगों को फैमिली की तरह उस फ्रेंचाइज ने रखा है। सबसे खूबसूरत फ्रेंचाइज है पीएसएल की लाहौर कलंदर्स। तो अगर आप उनके साथ भी खुश नहीं रहे, आपको इतना सेफ़ यहाँ पे फ़ील कराया, आपको सेफ्टी के साथ आपको वापस घर पहुँचाया, आधी रात में पहुँचाया, जैसे भी पहुँचाया, लेकिन आपकी जो ज़िम्मेदारी थी वो पूरी की। इस चीज़ को अप्रिशिएट करने के बजाय आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। और तो ये आप लोगों की उल्टी सीधी बातों से कुछ होता नहीं है। आप लोग जितनी कोशिश कर लो इमेज ख़राब करने की, आप लोगों को इज़्ज़त दो, आप लोगों को इज़्ज़त रास नहीं आती। भाई बांग्लादेश में रहो, अपनी लीग खेलो, अपनी कंट्री से खेलो या फिर आईपीएल खेलो, ठीक है। आपको पिक किया भी नहीं जाएगा। आप जो बोलो ना, आप नहीं आओगे, आपको कभी बुलाया भी नहीं जाएगा, आप लोग इस काबिल नहीं हो। और बाकी रही पीएसएल की बात और बाकी क्रिकेटर्स की बात, तो अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है, उनका भी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आ जाएगा, उनके फ्रेंचाइजीज़ के हवाले से चीज़ें सामने आ जाएंगी। बट फ्रेंचाइजीज़ को इन प्लेयर्स से अच्छे से डील करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट, इस तरह के बयान यकीनन पीएसएल के भी ख़िलाफ़ जाएंगे और हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, उसके भी ख़िलाफ़ जाएंगे। तो इसके ऊपर इनसे सवाल होना चाहिए। और बाकी पीएसएल के लिए अच्छा है, पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि जल्द से जल्द पीएसएल स्टार्ट हुए। एक हंगामा लगा हुआ था, एक मज़ा आ रहा था, अभी तो मैचेस होने थे। अभी तो मतलब सारी टीम्स और कराची जिस तरह से परफॉर्म कर रही थी, इस चीज़ का बहुत दुख है। बट ओवरऑल जो होना होता है वो होकर रहता है। लेकिन हम वैसे भी खुश हैं, हम कल के बाद से बहुत खुश हैं। तो देखते हैं आगे पीएसएल के हवाले से क्या अपडेट आती है, वो आपके साथ शेयर करेंगे।